हर क्षत्रिय को अपने कुल पर गर्व होता है, जानना चाहता है मैं किस क्षत्रिय कुल का हूं, हमारे पूर्वज कौन थे। बहुत गर्व होता है अपने पूर्वजों के कृति के बारे में जानकर। इसलिए मैं समय समय पर क्षत्रिय वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। हमारे देश में अलग अलग समय में अलग अलग राजपूत वंशों ने राज्य किया है। इसी में से एक नाम है निकुंभ राजपूत का। तो आइए आज हम बात करते हैं निकुंभ राजवंश के बारे में। निकुंभ सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इनके गोत्र दो हैं, वशिष्ठ और भारद्वाज। इनके तीन प्रवर हैं, अत्रि, वशिष्ठ तथा संकृति। इनकी कुल देवी कालिका, वेद यजुर्वेद, शाखा वाजस्नेयी, सूत्र पास्कर ग्रह सूत्र है। राजधानी आभानेर, राज मांडलगढ़। कुल देवता सूर्य, नदी सरयू हैं तथा ये तलवारों की पूजा करते हैं। निकुंभ वंश का नाम प्रसिद्धि सूर्यवंशी राजा निकुंभ के नाम पर है, जो कि इक्ष्वाकु वंश के 13वें वंशधर थे। प्राचीन वंश होने के कारण इस वंश की प्रसिद्धि समस्त भारतीय इतिहास में है। गहलोतों से पहले मंडलगढ़ के स्वामी निकुंभ ही थे। निकुंभ वंशी राजा बाहुमान थे। वह है वंशीय राजा कलचुरी से परास्त होकर सिंध नदी के किनारे जा बसे और एक ऋषि की कृपा से एक नया राज्य स्थापित किया। सूर्यवंशी राजा निकुंभ के वंश में मांधाता, भागीरथ, औज, दशरथ और श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। इन्हीं के वंश में कई पीढ़ी बाद विक्रम का पुत्र भास्कर भट्ट, उसका पुत्र मनोहर भट्ट, उसका पुत्र महेश्वराचार्य, उनका पुत्र सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य, उसका पुत्र लक्ष्मीधर, उसका पुत्र चंगदेव गिरी के राजा सिंधड़ के दरबार के मुख्य ज्योतिषी थे। चंगदेव ने अपने दादा के सिद्धांत को पूरा करने के लिए ज्योतिषी की एक पाठशाला स्थापित की। इस वंश में सोई देव के छोटा भाई हेमेंद्र थे, जो इस वंश के उत्तराधिकारी हुए। खान देश के अलावा राजपूताने में भी मंडलगढ़, अलवर और उत्तरी जयपुर का किला निकुंभ राजा के द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ के इलाकों को मुसलमानों द्वारा छीन लेने पर भी यह अलवर के स्वामी बने रहे। हरदोई इलाके में इनका ठिकाना है, जो अपना मूल ठिकाना अलवर बताते हैं। निकुंभ वंश की दो शाखाएं हैं। एक शाखा सिरनेत नाम से प्रसिद्ध है तथा दूसरी कटहरिया के नाम से। ये गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बस्ती और बिहार के मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, भागलपुर, दरभंगा जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। अब जानते हैं श्रीनेत शाखा के बारे में, जिसे सिरनेत के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनेत प्रसिद्ध निकुंभ वंश की शाखा है। ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर के उत्तर में एक कपिल वस्तु नाम की रियासत थी। यहाँ के राजा दीर्घवायु थे, जो कौशलपुर के राजा बाहु सुकेत के समकालीन थे। इस राजा ने कपिल वस्तु को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद राजा अशोक ने इस राज्य को जीतकर राजा को वहां से निकाल दिया। तत्पश्चात लोग तितर बितर होकर जहां तहां बस गए। उस समय वशिष्ठ जी बद्री नारायण में थे। इस वंश के लोग भागकर हिमालय के तराई में चले गए, जो वर्तमान में टिहरी राज्य कहलाता है। इसकी राजधानी श्रीनगर है। कहते हैं कि इस वंश के राजा ने कभी देशी अथवा यवन दरबार में जाकर सिर नहीं झुकाया था। इस कारण से इस वंश की उपाधि श्रीनेत या सिरनेत हुई है। अमरजीत की 26वीं पीढ़ी में लवंग राजा हुए। उनके 3 पुत्र थे, महिमा, महिलोचन और चंद्रपा।
जब श्रीनगर की गद्दी खाली हुई तो महिमा अपने छोटे भाई चंद्रपाल के साथ श्रीनगर चले गए। महिलोचन रुद्रपुर के राजा हो गए। इनकी 20वीं पीढ़ी में भगवंत सिंह राजा हुए। उनके भी 3 पुत्र थे। उन्होंने अपने 150 कोस के राज्य को 3 भाग में कर अपने पुत्रों में बांट दिया। रणधीर सिंह को 87 कोस का राज्य मिला, जो 87 नाम से प्रसिद्ध है। जय सिंह को 42 कोस का हिस्सा मिला, वह बांसी नाम से प्रसिद्ध है। और जगबीर सिंह को 21 कोस का इलाका मिला, जो उनवल नाम से प्रसिद्ध है। फिर कोई पीढ़ी बाद चंद्रपाल के वंशज मकरंद सिंह किसी बस श्रीनगर से गोरखपुर आए और इन रियासतों में घूमते फिरते रहे। जब इनका परिवार बढ़ा तो और जबरदस्ती अनेक गांव अपने राज्य में मिला लिए। यही लोग बांस गांव के बाबू नाम से वर्तमान समय में प्रसिद्ध है। ज्येष्ठ पुत्र जो 87 के राजा थे, इनका राज्य 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण बर्बाद हो गया। इस वंश की रियासत बांसी, बस्ती जिलों में व उमनोला, गोरखपुर जिलों में है और छोटे छोटे तालुकेदार अवध जिलों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कटेहरिया के बारे में। बुंदेलखंड में कटेहर नामक एक क्षेत्र है, जहां रहने के कारण वहां के क्षत्रिय कटेहरिया कहलाए। आपको निकुंभ, श्रीनेत और कटेहरिया वंश के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।